जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। शादी आज ही अपने ससुराल से करनी है। तौसीफ भाई लेन, खुदा हाफिज। अंकल वो अम्मी की तबीयत खराब है ना, तो बस उसी का पूछ रही थी मैं। कैसी हो? कसम से सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हें देखने आया। सुभान, मेरे बेटे, मेरे लाल कहाँ हो तुम यार? हम तो बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए। पापा के साथ वापस आ चुका हूँ। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जी होल्ड करें, आप बुलाती हूँ। सादिया, अरे ओ सादिया, इधर आओ। जी आंटी। तुम्हारे मैके से फोन है, कर लो बात। बताओ इन्हें वक्त बेवक्त फोन ना किया करें। ये वक्त हमारा सोने का होता है, समझा दो इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। सादिया, रुखसाना खाला का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अल्लाह तेरा शुक्र। होश में आई वो, आप लोग मिले हैं उनसे? नहीं, अभी तक मिले नहीं है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। शुक्र। मैं तौसीफ आ जाए तो उनके साथ चक्कर लगाती हूँ। अगर तुम्हारे घर के हालात इजाजत देते हैं तो आ जाना, और बल्कि अपनी सास से जरूर इजाजत लेके आना। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो? वो रुखसाना खाला का ऑपरेशन था ना आज, वो कामयाब हो गया। उनके लिए सब बहुत परेशान थे। चलो, अल्लाह ने करम किया। आप इजाजत दें तो मैं अम्मी के घर चली जाऊं? हाँ, हुआ ना, लेकिन फिलहाल जाकर किचन को देख लो। जी। मैं कैसे हूँ आम? मैं तो कहती हूँ जाओ और कभी वापस ही ना आओ। सारी जिंदगी के लिए वहीं रहो, कम से कम हमारी जान तो छूटे। खुशी के मौके पर परेशान नहीं होते। रो नहीं रही हूँ भाई, वो बस यूं ही अम्मी को देख के। बेटा, अपने ससुराल फोन करके बताओ कि इनका ऑपरेशन कामयाब गया। हाँ भाई, अपना सेल दे देंगे? क्यों, तुम्हारा क्या? वो जल्दी में निकली थी तो मैं घर पे ही भूल आई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ये। डॉक्टर ने क्या कहा, कब तक होश आ जाएगा? बस आ जाएगा, अभी तो रिकवरी चल रही है। बहुत मजे का है। कौन मर गया? बगैर कॉल सुने ही ना लेना पड़े। छोटी बहू के भाई का फोन है। खैर की तरह तो होगी नहीं, लगता है उसकी माँ मर गई। काशवा, काशवा। वो सो रही है, उसे आराम करने दो। लाखों रुपए बर्बाद हो गया ऑपरेशन पे, जान फिर भी नहीं बची। हाय हाय, अब उठा लो ना, खामखा में बचता रहेगा। मैं इस वक्त सुकून से चाय पीने चाहता हूँ, बजने दो इसको। तुम ये नई दुकान से समोसा लाए हो, वो खाओ। अम्मा, ये कोई नई आफत टूट पड़ी है? वैसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती, जरूरत पड़ी है तो अम्मा। अम्मा, दफा दूर, सुकून की चाय भी नसीब नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं जाने की यार, नौकर समझ रखा है क्या उन्होंने? मरती है तो मर जाए, अच्छा है। तुम ये समोसे खाओ, ये लो। अरे भाई, केक तो खा लेने दो। हाँ हाँ, अम्मा, 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 अम्मा जल्दी ऊपर आए।
अस्सलाम वालेकुम। ओके मेरी जान, जीती रहो। तौसीफ कहाँ रह गया? नहीं आए। नहीं आया? उसे तो तुम्हारे साथ आना था। क्या हुआ, क्यों नहीं आया? समझे, अकेलापन ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। नाराज थे तौसीफ, मेरे साथ आना नहीं चाह रहे थे। बाकी तबीयत पूछनी थी मुझसे, सब्र नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी सी बेटा सब बेहतर हो जाएगा। तौसीफ के मिजाज में जरूर बेहतरी आ जाएगी। तुम देखना, वो दिन दूर नहीं है जब वो तुम्हारे साथ चल के आए। बस थोड़ा सब्र से काम लेना। तुम देखना, उसे तुम्हारी कदर हो जाएगी। खाला की तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल में है या घर आ गई हैं? अभी तक अस्पताल में ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तबीयत बहुत बेहतर है और खतरे से बाहर है। चले, अल्लाह का शुक्र है। और रिदा, वो कहाँ पर है? रिदा अपने घर पे ही है, अनीक के साथ। उसके ससुराल वालों ने इजाजत दे दी उसे रुखसाने के साथ रहने की। तो बहुत अच्छी बात है। काश मेरे ससुराल वाले भी ऐसे होते, उनके सीने में भी पत्थर की जगह दिल होता। जा रही हूँ मेरे रिदा की तरफ। अभी तो आई हो, कुछ खा पी लो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं उसके पास जा रही हूँ ना, वहीं पे कुछ खा रही हूँ। या अल्लाह मेरे साथिया के हक में बेहतर कर दे। तौसीफ के दिल में इसकी जगह बना दे। मैं इसे आबाद देखना चाहती हूँ। अब सबका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? शादी एक मुकद्दस बंधन है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि शादी दो अफराद का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी जुर्म की पादाश में इस खानदान में लाया गया है। ऐसे जैसे मुझे किसी कसूर की सजा काटनी है। वहां पे मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ और फिलहाल नाकाम हूँ। सादिया और तौसीफ भाई वो बिल्कुल तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। पता है रिदा, जो मेरा जहेज था ना, वो अब शाजिया का जहेज बन गया। क्या? खाला ने कितने अरमानों से वो तमाम सामान जमा करके तुमको दिया था और आंटी अपनी बेटी को दे रही है। सादिया, उस सब पे तुम्हारा हक है और मेरी जान पर, मेरी आती जाती हर सांस पर अब तौसीफ का हक है और ये फैसला भी तौसीफ का है। बस दुआ करना कि मैं जितनी कुर्बानियां भी दे रही हूँ ना, उसके बदले तौसीफ के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। बेटा, ये तो तुम लोगों की मोहब्बत और दुआएं थी जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने सेहत और जिंदगी दे दी। ऐसे नहीं कहें, अभी तो आपने बहुत सारी खुशियां देखनी है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। आमीन। समा जीती रहो बेटा। वैसे इस दुनिया में सिर्फ माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो बिना किसी गर्ज के अपने से जुड़ने वाले हर रिश्ते से बेपनाह मोहब्बत करती है और अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ जैसी बेलौस मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। माँ का होना किसी खजाने से कम नहीं,
इस रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं है। बस अल्लाह ताला हमारी माओं का साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। एक खुशखबरी है। जल्दी से बताएं। डॉक्टर्स ने कहा है कि सारी रिपोर्ट क्लियर आई है, कल तक हम अम्मी को ले जा सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान अल्लाह पाक का। इकबाल को समझाओ जरा, तमीज से रहा करे। बिल्कुल कभी कभी बहुत अजीब तरह की बातें करने लगता है, जैसे कोई हमें साबुत करना चाह रहा हो कि हम कोई चोर चकार हैं। क्या है? माफ कर दे अब्बा, रहने दे, जाने दे ना। अरे ऐसे नहीं होता भाई। अब्बा। उस्मान। ला उस्मान। अरे उस्मान। ला तेरा लाख बहुत शुक्र है मेरा भाई। बस आ गए ना मेरे पास तुम। मेरा भाई सुल्ताना। अम्मा मेरा बच्चा। अरे बस तुम्हें देख लिया, जी लिए। बैठो बैठो, यहाँ बैठो बैठो। ना कोई फोन का राब्ता, कहाँ गुम हुए थे यार। हमने ये दिन कैसे गुजारे तुम्हारे बगैर, हम जानते ही, हमारा खुदा जानता। मैं तो हर नमाज में तुम्हारी सलामती की दुआ मांगती थी। अल्लाह ने सुन ली हमारी। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन अता भी बहुत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने कमजोर लग रहे हो तुम उस्मान। लगता है पता नहीं कब से खाना नहीं खाया। मैं खाना लगाती हूँ। तो मैं पहले फ्रेश हो जाऊँ। हाँ हाँ मेरा बच्चा, चलो जाओ, गर्म पानी भी आ रहा है। हाँ हाँ। इतने अच्छे बाद आया, हमारे साथ बैठा, लेकिन आंखें उसी चुड़ैल को ही ढूंढ रही थी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहिब, अब मेरी मिसेस कैसी है? पहले से कुछ बेहतर है। ये कुछ दवाएं मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करवाएं। ऐसी कंडीशन में बीपी का नॉर्मल रहना बेहद ज़रूरी है, और प्लीज़ इनकी डाइट का खास ख्याल रखिए। अच्छा, मैं उनको घर तो लेकर जा सकता हूँ ना? अभी नहीं, 2-3 घंटे हम उनको यहीं रखेंगे, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अम्मा, ये उस्मान तो वापस आ गया, लेकिन इसके साथ सामान नहीं नजर आ रहा। कुछ खाली हाथ आ गया क्या? पता नहीं भाई, मेरा तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। मेरा बच्चा शुक्र है सलामत वापस आया। सही कह रही है भाई, जान है तो जहान है। हाँ अब्बा, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, ऐसे ही पूछ लिया। माँ, रिदा दिखाई नहीं दे रही कहीं, कहाँ है वो? अरे हम यहाँ रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देती। तुम्हें तो आए हुए घंटा हुआ अभी। क्या मतलब? हाँ, बैके में ही रहती है वो, वहीं जी लगता है उसका। क्या मतलब? वो आप लोगों के साथ नहीं रहती? रहने दो, अब हमारा मुंह मत खुलवाना, क्योंकि अगर हमारा मुंह खुला ना तो सच निकल जाएगा, और फिर अजहर की तरह तुम्हें हम भी बुरे लगने लग जाएंगे। मैं तो उससे कहकर गया था कि आप लोगों की खिदमत करे, ख्याल रखे आप लोगों का। ये तो माँ बाप का दिल होता है बेटा, जो हर वक्त औलाद के लिए दुआ करता रहता है, उसकी गुमशुदगी में उससे मिलने के लिए तड़पता रहता है। लेकिन तुम्हारी रिदा तो सोच चुकी है कि तुम उससे बहुत दूर जा चुके हो। और भाई इसीलिए उसने इस घर के हर फर्द से फासला इख्तियार कर लिया है। हम में से किसी सीधे मुंह बात नहीं करती तुम्हारी बीवी। अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम उसे फोन कर लो, इत्तला दे दो अपने आने की। बल्कि मैं करती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, कर लूंगा मैं बाद में। और अजहर भाई, शानज़े भाभी, कोई भी नहीं है घर में। कहाँ है वो सब? अजहर की क्या पूछते हो, वो तो बीवी के हाथों में बिल्कुल ही काठ का उल्लू बन गए। बीमारी का बहाना करती है वो, लेके चल निकलता है।
अच्छा खैर तुम ये बताओ, इस तरह अचानक कैसे आ गए हो वापस? हाँ मियाँ, मैं भी यही पूछने चाह रहा था, बताओ। भाई ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। ना आज मैं आप लोगों के दरमियान नहीं मौजूद होता। अम्मा, मेरा पार्टनर जिसके साथ मैं बिजनेस करता था, उसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया और पुलिस समझी कि मैंने किया, मुझे अरेस्ट कर लिया। आज अगर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ ना होती तो आज या अल्लाह, मेरे बच्चे की हमेशा हिफाजत करना। बस आप ये समझें कि मुझे हर चीज सिफर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरे सारे पैसे, मेरी सारी सेविंग, वो सब बर्बाद हो गया। मैं सड़क पर आ गया। पापा रिपोर्ट कर दिया उन्होंने मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमेशा के लिए वापस आ गए हो, अब नहीं जाओगे वापस? ये क्या कह रहे हैं अम्मा? शाजिया फोन को छोड़ दो, फेंक दूंगी कहीं उठा के इसको। मैं रखो यहाँ पे। कितने दिनों से कह रही हूँ लिस्ट बना लो बना लो, मजा ले सुन लो तुम तो। बना लूंगी अम्मी, क्या हो गया? कब बनाओगी? क्या हो रहा है भाई? होना क्या है, इतने दिनों से इस लड़की को कह रही हूँ कि जो सामान रहता है उसकी लिस्ट बना लो। लिस्ट बन जाएगी तो बाजार का चक्कर लगा लेंगे। ये काम जितनी जल्दी सिमट जाए उतना ही अच्छा होता है ना। सब कुछ तो मौजूद है, अब किन चीजों की लिस्ट बननी है अम्मा? अभी कुछ है ना बाकी। अब कपड़े जूते तो ये अपने साइज के लेगी ना। आपा से हुई थी मेरी बात, 1 लाख रुपया भिजवा रही है इसके लिए। बस कनाडा से सिर्फ 1 लाख? मैं तो समझ रहा था कम से कम 4-5 लाख रुपए तो भेजेंगे वो लोग। अरे तुम्हारा कौन सा रिश्ता पक्का हो गया? जितने भी पैसे भिजवा रही है ना, चुपचाप रख लेने चाहिए। अभी किसी भी बात पर बोलना मुनासिब नहीं है। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन मैं उनसे इतनी कंजूसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा तुम अपना मूड खराब मत करो। ये बताओ, पिंकी से बात होती है कनाडा में? नहीं, आजकल तो नहीं हो रही, शायद बिजी होगी, इसीलिए उसने खुद भी कांटेक्ट नहीं किया। तो अगर उसने कोई राब्ता नहीं किया तो आप कांटेक्ट कर लेते। भाई इंसान हालचाल ही पूछ लेता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ये। पिंकी की तलाक का पूरे खानदान को पता है और पता नहीं कितने लोग रिश्ते की आस लगाए बैठे होंगे। तो फिर अम्मा खाला को कॉल करके करे ना रिश्ते की बात, ये ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए। तुम फिक्र मत करो, मैंने आपा से की थी बात। आपा ने साफ लफ्जों में हाँ नहीं की तो मायूस भी नहीं किया मुझे। मैं जानती हूँ हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। फैसला हमारे हक में ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा वो लिस्ट तो बताएं क्या लेकर आना है। अम्मी मैं तो कहती हूँ मेरी शादी के साथ साथ भाई की शादी की भी तैयारी कर देता है। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले। तुमने मुझे बहुत मायूस किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, इतनी मासूम से दिखने वाली लड़की इतनी गहरी भी हो सकती है। मेरे चाहते इस घर के हर फर्द से नाता तोड़ लिया। मेरे बूढ़े वालिदैन का भी एहसास नहीं किया तुमने। मैं कितने मान से तुम्हें उनका ख्याल रखने को कहकर गया था। हाँ भाई बेटा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? जी वो रिदा को कॉल कर रहा था, फोन ही नहीं उठा रही वो।
अच्छा, तो तुम्हारा नंबर नहीं पहचान रही होगी वो। तुम ऐसा करो, घर के नंबर से करो, घर का नंबर पहचानती हो। लैंडलाइन से भी किया है, नहीं उठाया। तो उसे कैसे पता कि तुम कॉल कर रहे हो? वो तो ये समझ रही होगी मैं या तुम्हारी अम्मी हाल हवाल पूछने के लिए कॉल कर रहे होंगे। मतलब अगर आप लोग उसे फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाती? अब चलो छोड़ो इस बात को, उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है ना। तुम जाओ तो हमारी तरफ से हाल पूछ लो। पूछ लूंगा। बहन भाई की वजह से थोड़ी सेंसिटिव है वो ना, तो तुम जाना जरूर, वरना वो खफा हो जाएगी। तो उसे भी ये बात मालूम होनी चाहिए थी ना कि मैं भी अपने घर वालों को लेकर सास हूं। जाने से पहले मैंने उससे कहा था कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना, मैं कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूं। ख्याल रखना तो दूर की बात है, वो तो यहां मौजूद ही नहीं। चाहूंगा तो खबर दूंगा। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है ऐसा करना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो माँ बाप से दूर हो जाओगे और जोरू के गुलाम कहलाओगे। ये अजहर वाली हरकत बिल्कुल नहीं करनी, समझ गए तुम? कुछ भिजवाऊं तुम्हारे लिए, चाय वगैरह कुछ? चाय बोलते हैं, सर में दर्द हो रहा है। मैं भैया ये अपनी बीवी की हिमायत करने मेरे पास मत आया करो। क्या हुआ, खैरियत सुल्ताना? बातें सुनो इसकी। कह रहा है हमारी वजह से इसकी बीवी का सुकून गारत हो गया और वो बीमार पड़ गई है। मैं कहती हूँ बस बहुत हो गया, चलो निकलें अब इस घर से, ये ठिकाना गया अब। अम्मा बात को गलत रंग मत दें, मैंने बकवास बंद करो अपनी। उस्मान, सीता, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अनिल भाई आराम से आना है। अम्मी ठीक? हाँ ठीक। ये आराम से, एक मिनट मैं कर। हाँ आराम से बैठे हैं अम्मी। मैं एक मिनट भाई, मैं पानी लेके आती हूँ। जाओ ले आओ। ठीक है तबीयत? हाँ शुक्र अल्लाह का, बड़ा अच्छा लग रहा है अपने घर आकर, सुकून मिल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी चंद माह जो है आपके लिए बहुत अहम है, एहतियात करनी है आपने। हाँ ये ले पानी। ठीक है ना अम्मी? ये ले पानी पी। और भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई काम वाम करने की आपको जरूरत नहीं है, आप बिस्तर पे आराम से बैठी रहें। मैं हूं ना अम्मी, मैं सारे काम करूंगी। रिदा तुम कब तक हो यहाँ? जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। बेटा मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, बस मैं चाह रही हूँ तुम अपने ससुराल जाओ, उनको भी तो जरूरत है तुम्हारी। अम्मी अंकल ने मुझे खुद कहा था कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ रह सकती हूँ। बेटा ये तो उनकी मेहरबानी है ना, जो उन्होंने इतनी मोहलत दी। लड़की का अपना घर तो ससुराल ही होता बेटा, बस तुम जाओ अपने घर। मुझे पता है अम्मी, लेकिन मेरा यहाँ होना भी जरूरी है। मैं पानी दूँ आपको, पियेंगी? और अनीक है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, कर लेगा वो मेरा ख्याल। सोना है भी आपने? हाँ मैं लेटूंगी। आ गए? भाई से मिले? जी। बहुत परेशान, बहुत गमज़दा है वो, और होना भी चाहिए। बाहर जाने के शौक में सारी जमा पूंजी लुटा दी और हाथ कुछ भी ना आया। तसल्ली दी ना उसे, बहुत परेशान है वो। मैं किसी को भला क्या तसल्ली दे सकता हूँ अम्मा? क्यों नहीं दोगे तसल्ली? हमारी फिक्र और परेशानी से क्या तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? मैं ही तो इस घर के हर मसले को, हर परेशानी को अपना समझता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे मसलों को, मेरी परेशानियों को अपना समझते ही नहीं। क्या हौल बक रहे हो? इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के जवान किया था कि फिर माँ को आंखें दिखाओ?
अम्मा आपकी फरहीन से जो भी नाराजगी है, इस वक्त जो उसकी कंडीशन है आपको उसका ख्याल करना चाहिए। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो इस घर को वारिस देने वाली है। बस लगा दी शिकायतें उसने। ये औरत माँ और बेटे में फूट डलवा के ही दम लेगी। अम्मा, फरहीन की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट और सुकून का बोला है। सारा दिन पलंग तोड़ती है, इससे ज्यादा क्या रेस्ट चाहिए? हाँ, अगर हम बुड्ढा बुड्ढी की शक्लों से उसे बेसुकूनी होती है तो साफ कह दो, हम चले जाते हैं इस घर से। नहीं अम्मा, मेरी बात का ये मतलब नहीं है। बस चुप कर जाओ, मुंह बंद कर लो अपना। ये अपनी बीवी की हिमायत करने मेरे पास मत आया करो। क्या हुआ, खैरियत सुल्ताना? बातें सुनो इसकी। कह रहा है हमारी वजह से इसकी बीवी का सुकून गारत हो गया और वो बीमार पड़ गई है। मैं कहती हूँ बस बहुत हो गया, चलो निकलें अब इस घर से, ये ठिकाना गया अब। अम्मा बात को गलत रंग मत दें, मैंने बकवास बंद करो अपनी, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे क्यों खुदा के गजब को आवाज दे रहे हो, माँ बाप की बद्दुआएं दे रहे हो? चलेगा, नखरे तो देखो जरा इनके। अरे तुम छोड़ो इसे, ये देखो, ये उस्मान को अल्लाह ने ऐसा फर्मा बरदार बेटा दिया, कितना फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। तुम भी किसके पीछे पड़ी हो? ये तो हमेशा का ऐसा ही है। आओ बेटा बैठो। हाँ, लेकिन आपको 20 साल में कैसे छोड़ के जाऊं? मेरे पीछे कौन ख्याल रखेगा? भाई मैं हूं ना, मैं रख लूंगी अम्मी का ख्याल। लेकिन तुम हमेशा के लिए तो नहीं हो ना यहाँ पे, एक ना एक दिन तो जाना ही है तुम। मैं बात करता हूँ अपने बॉस से, उसको कहता हूँ 1 हफ्ते की लीव दे दे मुझे, जब तक आपकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ, वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं बेटा, तुम्हारा जाना जरूरी है। और फिर खालिदा और सफीर भी हैं, वो रख लेंगे ना मेरा ख्याल। तुम फिक्रमंद हो रहे हो। भाई अम्मी ठीक कह रही है, छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली है। अब ऐसा ना हो कि आपकी गफलत से कोई हर्ज हो जाए अपनी जॉब। ये जिम्मेदारियां भी इंसान को क्या क्या करने में मजबूर कर देती है। आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता मैं, कैसे जाऊं? लेकिन भाई अगर आप तरक्की करेंगे तो अम्मी खुश होंगी ना, आप नहीं चाहते कि वो खुश हों? कितने बजे निकलना है बताएं मुझे। 2 घंटे में जाना है अभी। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, इनका बहुत ख्याल रखना है तुमने, और किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने देना। और हाँ, दवाइयाँ वक्त पे दे देना, बहुत डंडी मारती है दवाइयाँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगी मैं अम्मी का, और दवाई बिल्कुल वक्त पे लेंगी। काम करती हूँ, आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ, आप साथ ले जाइएगा। अम्मी आके दबा। बस 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 रहना। तैयारी होगी बेटा? जी अम्मी, चंद कपड़े ही थे वो पैक करने थे, बस पैक बंद कर। पता नहीं कब आना होगा। बेटा अब तुम घर वाली हो, तुम्हें अपने सिर्फ घर के बारे में सोचना है और कोशिश करनी है कि तुम्हारा दिल लग जाए। बहुत कोशिश करते हैं मगर उस घर के मकीन मेरे बनते ही नहीं है। कदम कदम पे एहसास दिलाते हैं वो घर उनका है, मेरा नहीं है। तुम देखना, आज तुम्हारे वजूद का एतराफ ना करने वाले कल तुम्हें खुद ही मान जाएंगे। बस एक बात मान लेना, हिम्मत नहीं हारनी और बददिल नहीं होना। अच्छा चलो, मैं सफीर से कहती हूँ तुम्हें घर तक छोड़ा।
तुम ऐसी तो नहीं थी रिदा? क्या चंद दिन की जुदाई ने तुम्हें मुझसे इतना दूर कर दिया? तुम मुझे फरामोशी कर बैठी। हमारा ताल्लुक क्या इतना कच्चा था? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हो? जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अम्मी और रिदा की बातों ने मुझे मजबूर कर दिया जाने। बेटा तुम्हारा हैदराबाद जाना ही मुनासिब है। मैंने देखा ना तुमने क्या कुछ नहीं किया इस नौकरी के पीछे। इतनी मुशक्कत के बाद तुम्हें नौकरी मिली। अनीक अम्मी ठीक कह रही हैं यार, और तू जानता है कि आजकल के दौर में अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। हाँ यार, लेकिन यही टेंशन रहती है पीछे से अम्मी का पता नहीं क्या होगा। तू आंटी की टेंशन मत ले यार, रिदा भी तो है उनकी देखभाल के लिए। हाँ यार, लेकिन रिदा भी कब तक रहेगी यहाँ पे? राल वाले कभी ना कभी तो उसे बुला ही लेंगे ना। मुझे बस इस बात की टेंशन होती है। और रिदा अगर चली भी गई तो आंटी का ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं ना। मेरा तेरे से वादा है कि एक एक पल की रिपोर्ट देंगे तुझे। बेटा बेफिक्र होके जाओ, अल्लाह तुम्हें ढेरों कामयाबियां दे। जी अम्मी, क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन तुम किन सोचों में हो बेटा? क्या सोच रही हो? सोचने कुछ बचा ही नहीं है अम्मी। हर दिन मायूसी में इजाफा करता रहता है। बेटा मैं तुम्हें इसलिए बुला रही थी कि वो अपने घर फोन करके पता करो कोई उस्मान की खैर खबर आई। पता है मैं बहुत फिक्रमंद हूँ उस्मान की तरफ से। खबर आई होती तो बता देते कॉल करके। लेकिन बेटा सास ससुर की भी तो खैर खबर लो ना। उस्मान भी यहाँ नहीं है, तुम पर तो दोहरी जिम्मेदारी है बेटा। किया था मैंने कॉल अम्मी, लेकिन अटेंड ही नहीं किया उन्होंने, तो मुझे लगा बिजी होंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10 बज रहे होंगे ना। जाग ही रहे होंगे सब। कर लेती हूँ एक और बार ट्राई करके आती हूँ। मैं देखता हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? उस्मान, रिदा, उस्मान मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये आप ही है ना उस्मान? रिदा कैसी हो तुम? मैं भी आपके पास आ रही हूँ, मैं भी इसी वक्त आपके पास आ रही हूँ। तुम रुको, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा मैं आ रहा हूँ। तुम कब? अब इस वक्त जाओगे? मुझे जाना है। सुबह चले जाना ना, जल्दी क्या है? प्लीज मुझे मत रोके, जाने दे मुझे प्लीज। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही ऐसी है, अभी उस्मान से बात करके आई हूँ मैं, वो वापस आ गए। सच? वापस आ गया वो? कब आया? मुझे नहीं पता कब आए कैसे आए, लेकिन वो कह रहे हैं वो अभी इसी वक्त मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मेरा हाल तो देखिए कैसी लग रही हूँ मैं।
अल्लाह का शुक्र है दामाद की खैर खबर आई। उस्मान वापस आ गया, लेकिन इतनी जल्दी रिदा से मिलने कैसे आ सकता है? मम्मी बताएं क्या पहनूं? ये पहनूं? बेटा कोई सा भी पहन लो, सारे ही अच्छे हैं, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। और सुनो, अब जाकर किचन में कुछ खाने का इंतजाम करो, वो आने वाला होगा। सोचा ही नहीं मैंने, पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा इन्होंने। मैं जाती हूँ। हाँ हाँ देखो जाकर। यानिक भाई को भी आज ही वापस जाना था। क्या रखूं चाय के साथ? इतना टाइम भी तो हो गया है, उस्मान तो आने ही वाले होंगे। तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। वाकई, क्योंकि शक्ल से तो नहीं लग रहा। कहा ना ठीक हो। इस वक्त तक क्यों जाग रहे? कल ऑफिस नहीं जाना? कोई बात हुई है ना? क्योंकि तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ बताओ मुझे। अम्मा तो नहीं आई थी? शुक्र है यहाँ नहीं आए, वरना दो चार बातें जो रह गई वो भी सुना के चली जाती। अरे उनकी तबीयत से हम सब वाकिफ हैं। वो हर किसी के साथ ऐसी बात करती हैं, बल्कि अक्सर मुझे डांटती रहती हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। रहने दे अजहर, जब से हमारी शादी हुई है ना, आप हमेशा अपनी अम्मा के हक में ना ऐसी कसीदे पढ़ते रहते हैं। आप भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। मुझे तो समझ नहीं आती उन्हें मसला क्या है मुझसे। अच्छी तरह जानती है मेरी क्या हालत है, लेकिन फिर भी उन्हें बस अपना रोब जमाना है मुझ पर। अच्छा फरहीन, अब गुस्सा मत करना। तुम गुस्सा करोगी तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊपर होगा, बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? स्ट्रेस नहीं लेना। अब तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। मुझे नहीं पीना। फरहीन, अपना ख्याल रखोगी तो बच्चे की सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। तुम बैठो, मैं आता हूँ। एक जोरू का गुलाम क्या कम था जो ये दूसरा भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़ा। पर मैं बता दे रही हूँ, ये मैं होने नहीं दूंगी। मेरे बेटे हैं और मेरे ही रहेंगे। तरसेंगी उनकी सूरतें देखने को। अरे क्या हुआ, कुछ पता तो चले। चला गया वो, एक इशारा काफी था। मैंने आवाज दी, नहीं सुनी, सुनने की कोशिश भी नहीं की, बस भाग निकला। कार लूंगी कहीं की, अल्लाह करे मौत आए उसे। मेरे जवान बेटे को पागल बना दिया बिल्कुल। वो रिदा का फोन है उस्मान को? हाँ ना, और किसकी बात कर रही हूँ। बस हुक्म की देर थी, गुलाम सर के बल हाजिर होने के लिए निकल खड़ा हुआ। मैं बता रही हूँ, ये अजहर के नक्शे कदम पर चल निकला है, बिल्कुल वही हाल है। अजहर तो पहले भी अपनी मर्जी करते आए, देखती नहीं कितनी मनमानी करता था, मगर ये उस्मान, फिक्र ना करो, मैं देख लूंगा ऐसे, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुमने मंजर नहीं देखा ना, मेरा तो कलेजा जल रहा है। अरे ये लड़कियां खिदमत करने आई हैं हमारी, और खिदमत ही करेंगी। ये जवान बच्चे इन लड़कियों के लिए पैदा नहीं किए, ये हमारे बेटे हैं। और इनका रिश्ता क्या है, एक कागज समाएंगे, खत्म। आ जाए घर, ऐसी लगाम डालूंगी ना, मेरी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकेगी। सही, बिल्कुल सही कर रही। उसको काबू करना बहुत जरूरी है, और उसको काबू करना इतना मुश्किल भी नहीं है। उसकी कमजोरी हमारे हाथ में है। जिस जिंदगी को चाहा था